अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। द सन सर्व्स एज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर आवर प्लानट। ठीक है, हमारे प्लानट का जो मेन सोर्स क्या है हीट का, वो क्या है, सन। ठीक है, However, this heat does not reach the earth through conduction और convection। कंडक्शन और कन्वेक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कंडक्शन में जो मूवमेंट होती है, हीट ट्रांसफ़र होता है, वो विदाउट मटेरियल होता है, और कन्वेक्शन में विद मटेरियल्स। ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो विद द मटेरियल्स ऑफ कंपाउंड। और यहाँ पे है कि देयर इज़ नो हीट डजंट रीच द अर्थ थ्रू कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि जो सूरज से रोशनी आ रही है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं आ रही। ठीक है, एज देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमें पता है कि सन, सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है हमारे पास। इंस्टेड हीट इज़ ट्रांसफर्ड विया रेडिएशन, अ प्रोसेस इन विच एनर्जी ट्रैवल अक्रॉस स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर सूरज से जो रोशनी ज़मीन पर वो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन की फॉर्म्स में आ रही है, जिनमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। दिस इज़ द मैकेनिज़्म थ्रू विच द सन्स हीट रीचेज द अर्थ। तो यही एक मैकेनिज़्म है जिससे सूरज की रोशनी जो है वो अर्थ तक पहुँचती है। नेक्स्ट देखें डेफिनेशन। इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। ठीक है, तो जो सूरज से ज़मीन तक रोशनी आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आ रही है, और ये इसके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखें रेडिएशन फ्रॉम फायर प्लेस। हाउ डज़ हीट ट्रैवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं ना कि हम आग जला के बैठते हैं, तो कैसे आग से हमें रोशनी आ रही होती, हरारत आ रही होती है। तो उसका ये मैकेनिज़्म है, हीट डज़ नॉट रीच अस वया कंडक्शन थ्रू द एयर बिकॉज एयर नाइदर कंडक्ट हीट एफिशिएंटली नॉट ट्रांसफ़र हीट, बट रेडिएशन एमिटेड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। तो क्या है कि ये जो फायर प्लेस से हमें हीट आ रही होती है वो कंडक्शन के थ्रू नहीं आ रही होती। और इसमें क्या है कि जो एयर है ना वो कंडक्ट करती है। एयर जो है वो बेसिकली एयर जो है वो कंडक्शन के थ्रू डायरेक्ट हमें हीट नहीं दे रही होती, ये ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जो रेडिएशन एमिट होती है ना सोर्स से, चाहे वो फायर प्लेस है या कोई भी हीटिंग प्रोड्यूसिंग मटेरियल है, तो वहाँ से वो रेडिएशन की फॉर्म में हमें हीट आ रही होती है, कोई भी हीट आ रही है या टेम्परेचर हमें फील होता है। तो ये क्या, इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग द कलर एंड द टेक्सचर ऑफ अ सरफेस। सबसे पहले जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो कौन सी हैं, कलर और टेक्सचर। ठीक है, सरफेस का। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, इसमें टेम्परेचर भी हो सकता है सरफेस का, एंड द सरफेस एरिया, और कितना के सरफेस एरिया है। ठीक है, ये देखें फिगर देखें, फिगर 11.10 देखें। थर्मल रेडिएशन ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इमिटिंग वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखिए ये फायर प्लेस है, कन्वेक्शन हीट ओनली। रेडिएशन में देखें लाइट एंड हीट फ्रॉम द फायर, लाइट आ रही है और हीट आ रही है, आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया फायर प्लेस में कि जो फायर प्लेस से हमें हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में होती है, रेडिएशंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, नॉट एज कंडक्शन और अ कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू में हमें इतनी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती जितनी हमें रेडिएशन की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट अब देखें, वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर अ टाइम। ठीक है, वाई डज अ हॉट कप ऑफ टी और अ कूल डाउन ओवर टाइम। ठीक है, जैसे एक चाय का कप पड़ा हुआ होता है वो टाइमली क्या होता है कि ठंडा होना शुरू हो जाता है, कैसे। एंड वाई डज द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर वार्म अप, और एक ठंडे पानी का ग्लास रखा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल, सीलिंग एंड द फ्लोर रेडिएट हीट वाइल समल्टेनियसली अब्जॉर्बिंग इट। ठीक है, क्या होता है कि रूम के अंदर जितनी भी सीलिंग है, वॉल्स हैं और फ्लोर वगैरह, वो क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ क्या अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। हमने देखा कि हमने रूम्स के अंदर कर्टन्स यूज़ करते हैं, नीचे कारपेट यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि अब्जॉर्ब करते हैं हीट को। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ हायर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, इट रेडिएट्स मोर हीट दैन इट अब्जॉर्ब। ठीक है, क्या होता है कि जब
टेम्परेचर किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा, ठीक है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर उसकी सराउंडिंग से ज़्यादा हो तो क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट कर जो है वो इमिट करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। Consequently its temperature decrease until matches the temperature of the surroundings environment। तो वो यहाँ तक इतनी वो हीट रिलीज़ करता है कि उसका खुद का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लोअर देन इट्स सराउंडिंग, इसके ऑपोजिट देखें कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, तो वो इट अब्जॉर्ब मोर हीट देन इट रेडिएट्स, तो वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा एज़ कम्पेयर टू वो अमिट करे, ठीक है। द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसेज अमिट हीट डिपेंड्स ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स। तो जो भी हीट एमिशन हो रही है या फिर वो अब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो किसी भी सब्सटेंस के करैक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ी है कि उसमें क्या क्या आएगा, कलर, टेक्सचर आएगा, फिर टेम्परेचर होगा, सरफेस का टेम्परेचर और क्या होगा, सरफेस का एरिया। The rate this phenomena can be illustrated with लेविस क्यूब। अब ये एक फिनोमिना है लेस्ली क्यूब्स, ठीक है, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये एक फिनोमिना है, इसको हम देखेंगे। लेस्ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स विद फेसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, क्या है कि एक मेटल बॉक्स है, उसकी डिफरेंट फेसेस हैं, ठीक है, सच एज अ शाइनी सिल्वर सरफेस, एक उसकी क्या है सरफेस, मतलब एक साइड्स का फेसेस को साइड्स भी कह सकते हैं, तो अ शाइनी सिल्वर सरफेस, अ डल ब्लैक सरफेस, अ वाइट सरफेस एंड अ कलर्ड सरफेस, ठीक है। अब एक बॉक्स है, उसकी 4 सरफेस बताई गई हैं कि इनमें से एक जो है वो शाइनी सिल्वर कलर की है, एक कैसी है डल ब्लैक है, और एक क्या है वाइट सरफेस है, वाइट मतलब प्योर वाइट, और एक क्या है कलर्ड सरफेस है। अब इसको देखें, व्हेन अ क्यूब इज़ filled with hot water and on one face is directed toward the radiation detector, it is found that the dull surface is the most effective emitter of a heat, ठीक है। क्या किया गया कि जब उस क्यूब को गर्म पानी से फिल किया गया तो जो जब वो वाटर जो है वो वॉल्स के साथ डायरेक्ट अटैच किया तो क्या हुआ, टुवर्ड द रेडिएशन डिटेक्टर, तो जो फेस उसकी है ना जिसमें रेडिएशन डिटेक्टर लगा गया है, इट इज़ फाउंड दैट द डल, उसने क्या डिटेक्ट किया है कि जो डल ब्लैक कलर है ना उसने ज़्यादा रेडिएशंस जो हैं ना इमिट की हैं। कैसे, द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसेज अब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर, ठीक है। अब हर साइड की जो हीट अब्जॉर्बिंग नेचर है वो डिफरेंट होगी, ठीक है, एक दूसरे से, सिल्वर ब्लैक की अलग होगी, शाइनी ब्लैक वाइट सरफेस की अलग होगी, कलर्ड की अपनी होगी और डल ब्लैक की अपनी होगी। अगर नेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल व्हेन आ कंपेयरिंग अ डल ब्लैक सरफेस विद द पॉलिशर सिल्वर वन, द डल ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट रैपिडली। आपने ये अक्सर देखा होगा कि जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, हीट अब्जॉर्ब करता है। हम जो ब्लैक कलर कपड़ों में पहनते हैं वो क्या करता है, गर्मियों में हम कहते हैं नहीं डार्क कलर्स में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो सेम ऐसे है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज़्यादा हीट जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। रैपिडली काजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर डल ब्लैक जो है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। वाइल द पॉलिश्ड सिल्वर सरफेस अब्जॉर्ब हीट मोर स्लोली एंड वार्म अप्स एट मच स्लोअर रेट, ठीक है। तो जो सिल्वर सरफेस होगी वो क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता जो हीट अब्जॉर्ब करेगी और आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होना शुरू हो जाएगी। दीज ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड फॉर क्लैरिटी, तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो इसलिए रिकॉर्ड की गई कि हमें पता चल सके कि जो सरफेसेस हैं जिनमें हमने कलर्स देखे, जो सिल्वर, शाइनी ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, वाइट है और कलर्ड है, तो उनमें हमने रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सी ऐसी सरफेस है जो ज़्यादा जल्दी ही टेम्परेचर अब्जॉर्ब करती है, कौन आहिस्ता आहिस्ता करती है और कौन ज़्यादा एमिट करती है, कौन सी साइड ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। होप्स हो कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में समझ आ गई हो। इसको आप एक दफ़ा देखें, 11.11 रेडिएशन फ्रॉम लेलिस क्यूब। देखें ये 4 साइड्स दिखाई गई हैं जिनमें एक डल ब्लैक है, शाइनिंग सरफेस है, ठीक है। अब एक गैल्वेनोमीटर रखा गया है जिसमें रेडिएशन डिटेक्टर है, हॉट वाटर दिया गया है, ठीक है।
अब ये नेक्स्ट देखें फिगर 11.12 अ कंपैरिजन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एक डल ब्लैक रखी गई है साइड और एक क्या है वाइट है, थर्मोमीटर रखा गया है। तो आप इससे पता चलता है कि जो डल ब्लैक है वो क्या है, वो क्विकली हीट अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में, और फिर इमिट भी करती है। जितनी जल्दी वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करती है फिर उतनी ही इमिट भी करती है। और जो सिल्वर है वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है और हीट अप होती है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई हो। आज हमने पढ़ा है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। लेलिस क्यूब तक आपने इसका याद करके आना है, लेस्ली क्यूब तक।